मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ रही कांग्रेस में ऊर्जा भरने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भोपाल आए हुए थे। मंगलवार को उनकी सृजन यात्रा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जहां उमंग दिख रही थी, वहीं अब कई बड़े नेताओं की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला और ये है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, जरूरी और बड़ी खबरों का शो भोपाल डायरी। आज के भोपाल डायरी के शो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 3 घोड़ों का जिक्र किया। इसमें लंगड़े घोड़े का जिक्र किया गया। इन्हें आने वाले दिनों में साइड किया जाएगा। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर से बढ़ने वाली कांग्रेस ने अब संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। भोपाल दौरे के दौरान 3 अहम बैठकों को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि कौन चुनाव लड़ेगा और किसे संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन की जिम्मेदारी ही संभालनी होगी, उन्हें चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने यह कहकर जमीनी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया कि अब ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का जिम्मा नई पीढ़ी को सौंपा जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भी संगठन की ही सुनी जाएगी, यानी टिकट किसे दिया जाना है वह जिला अध्यक्ष ही तय करेंगे। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली। इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की बैठक ली। राहुल गांधी होटल ताज पहुंचे, जहां करीब 1 घंटा रुकने के दौरान कुछ नेताओं से विशेष उन्होंने चर्चा की। इसके बाद उन्होंने रविंद्र भवन जाकर प्रदेश भर के कांग्रेस जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों सहित तमाम पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी में रेस के घोड़ा को रखा गया है, दूसरी कैटेगरी में बारात का घोड़ा है और तीसरी कैटेगरी में लंगड़ा घोड़ा बताया गया है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में पार्टी की टिकट देने के मामले में भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जिसके बारे में कहेंगे उसे टिकट दी जाएगी। अब संगठन के निर्देश पर ही विधायक और सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने सभा में यह तक कह दिया कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष युवाओं को बनाएंगे और ये अब पावरफुल होंगे। राहुल गांधी के लंगड़े बयान के बाद अब मध्य प्रदेश समेत देश भर में सियासत शुरू हो चुकी है। भाजपा के कई बड़े नेताओं का इस पूरे मामले पर बयान भी आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा का लंगड़े घोड़े पर मंगलवार को ही एक बयान आया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं हैं। अब वो घोड़ों की बात करते हैं, इसलिए वो पहले अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता कर लें तो अच्छा रहेगा। एक और चीज़ उन्होंने तो विधायक दल की बैठक में बोली कि
एक विधायक ने पूछा कि हमारे पास चेहरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने कहा हमारे पास तो 10-10 चेहरे हैं। बात तो यही तो है ना कि 10-10 चेहरे हैं, उसमें 2 और जोड़ दो तो सारे चेहरे उनके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये उनके काम है, उन्हें अपने संगठन के बारे में, कोई भी संगठन है अपने संगठन के लिए जाने का प्रयास करता है। मुझे अच्छा लगेगा कि वो मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन की वो चिंता करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है और पॉजिटिव एटीट्यूड पर हम अपने काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हम किसी के दूसरे की चिंताएं पालें, मुझे लगता है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइन बड़ी है और हम अपने काम में लगे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक बयान आया है। उन्होंने इस बयान को थोड़े अलग तरीके से लिया। सुनिए राहुल गांधी के उस बयान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा। समझाना चाहता हूँ आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूँगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी का ये लंगड़े घोड़े वाला बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी समेत अलग अलग पार्टियों में भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में लंगड़े घोड़े कौन है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े को लेकर राहुल गांधी का दिया गया ये बयान क्या रुख अपनाता है। क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस की तरफ से कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार।